देश भर में लॉकडाउन को लगे ठीक 1 साल हो गया है। ठीक आज ही के दिन 1 साल पहले लॉकडाउन लगा था देश में कोरोना के चलते, और इस वजह से पूरा देश बंद हो गया था। अगले आधा घंटे में हम आपको बताएंगे इस लॉकडाउन में क्या कुछ ऐसा हुआ जो इस देश को, यहाँ की जनता को एक नया सबक दे गया। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बंद कर दिया। हालात ऐसे हुए तो भारत पर भी इसका असर पड़ा। भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की जंग में लड़ने से पहले जनता को तैयार किया। साथ ही कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई भी की। 19 मार्च को प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। तो जनता कर्फ्यू के बाद देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन भी लगाया गया। लॉकडाउन के जरिए सरकार ने लोगों को घरों में रहकर खुद को महफूज रखने की अपील की। कोरोना संक्रमण की आफत जब दुनिया में दहशत मचा रही थी, तब देश के प्रधान सेवक ने इससे जंग लड़ने की तैयारी भी कर ली थी। तैयारी ऐसी कि देश की जनता को इस लड़ाई में अगुवाई का आह्वान किया। और फिर क्या था, हिंदुस्तान की जनता ने दिलो जान से साथ भी दिया। देशव्यापी लॉकडाउन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को एक दिन के जनता कर्फ्यू का आह्वान किया और इस कर्फ्यू को जनता के हवाले ही किया। जनता कर्फ्यू के बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 25 मार्च 2020 का वो दिन इतिहास रचने वाला था, जिसमें लोगों ने देश में पहली बार तालाबंदी देखी। हालांकि देश में लगाई गई तालाबंदी यानी लॉकडाउन में अति आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया। इसमें ये चुनौती थी कि बिना किसी बल प्रयोग के, बिना किसी को आहत किए हुए, पूरी संवेदनशीलता के साथ उस व्यक्ति को ये समझाया जाए कि ये जरूरी है कि वो घर में रहे और अत्यधिक विषम परिस्थिति होने पे वो अथॉरिटी से संपर्क करे। संपर्क करने के लिए भी धीरे धीरे जो चैनल था वो बढ़ाया गया। फाइनली मेल करके भी ऑनलाइन भी आपको पास की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसका सबका उद्देश्य यही था कि लोगों तक हमारी जो सुविधाएं हैं वो पहुंचे, सेवा हमारी पहुंचे और लोग यह भी समझे कि जब जरूरी हो तभी वो घर से बाहर निकले, उसके बिना नहीं निकले। अक्सर कर्फ्यू तो देश में कई बार लगे। हिंसा या सांप्रदायिक तनाव के चलते कई बार कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार पूरे देश में लगाया गया लॉकडाउन इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। लॉकडाउन की तस्वीर कुछ चौंकाने वाली ज्यादा थी। सड़कें सूनी थी, बाजार बंद थे, ऑफिसों पर ताले लगे थे, तो रोजमर्रा का काम करने वालों ने भी घर पर ही रहकर लॉकडाउन को समर्थन दिया। सुबह से लेकर शाम तक पूरी तरह से लॉकडाउन की पूरी तरह से पालना हुई और फिर प्रधानमंत्री के आह्वान पर कोरोना योद्धाओं के लिए ताली, थाली, घंटी और शंख बजाकर उनकी हौसला अफजाई की गई। कोरोना को लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो हमने करी थी, जो कोशिश हुई थी, जो सरकार की तरफ से हुई थी, उसमें आप देखेंगे कि लोगों की तरफ एक तो बहुत बड़ा जो आप कहते हैं सुरक्षा का जो कदम था वो वैक्सीनेशन था। उसको सरकार ने बड़े स्तर पे चलाया है और सबसे ये कोशिश करें प्राथमिकता के आधार पे सबको वैक्सीन लगे। तो ये जो एक लोगों में सुरक्षा का भाव भरना, चाहे वो
पुलिस के माध्यम से हो, लॉकडाउन के माध्यम से हो, मास्क लगाने की प्रोटोकॉल के माध्यम से हो, और साथ ही एक नया वैक्सीनेशन जो कि बहुत कम समय में जल्दी से जल्दी लाया गया, उसके प्रसार का हो। इन सारी चीज़ों से सरकार ने ये कोशिश की है कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। देश में लगाए गए लॉकडाउन से देश भर में बाजारों में ताले जड़े नजर आए तो सड़कें पूरी तरह सूनी नजर आई। कई मजदूर रोजगार छीनने और पैसों के संकट के चलते पैदल ही अपने घरों की ओर निकल पड़े, तो वहीं दूसरे शहरों में फंसे मजदूरों के साथ ही दिहाड़ी मजदूरों पर खाने का संकट खड़ा हो गया। संकट के इस दौर में लोगों ने खाकी यानी पुलिस का वो चेहरा देखा जो देश की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। संकट की इस घड़ी में जब कोरोना मरीजों से उनके परिजनों ने भी जब उनसे दूरी बना ली, तो पुलिस ने ही मसीहा के रूप में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। यही नहीं, भूख से बेचैन लोगों को खाना और राशन सामग्री देकर सामाजिक सरोकार भी निभाया। पुलिस को मददगार के तौर पर देखकर लोगों ने तालियां बजाकर और फूल बरसाकर पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई की। चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस देश और दुनिया में जमकर कहर बरपा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलते 1 बरस पूरा हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण अब भी तेजी से देश और दुनिया में पैर पसारता नजर आ रहा है। आज से ठीक 1 बरस पहले यानी 25 मार्च 2020 का वो दिन था जब देश में कोरोना वायरस बढ़ने के चलते देश में अघोषित लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन का लगते ही देश में अफरा तफरी का माहौल था। एक तरफ जहां लोग सहमे हुए थे तो वहीं बाजारों में लोगों में भगदड़ सी मच गई थी। लॉकडाउन के मायने कुछ अलग थे, लेकिन लोगों में लॉकडाउन का खौफ इस कदर फैल गया था कि शहर की सड़कें भी सुन्न नजर आ रही थी। 1 बरस बीत चुका है, लेकिन हालात काफ़ी बदल चुके हैं। हालांकि कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शहर की सड़कें अब सूनी नहीं, वाहनों से गुलजार नज़र आ रही है, तो वाहनों में भी खासी भीड़ भाड़ नज़र आ रही है। बाज़ारों में लोगों की खासी भीड़ है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का असर ये है कि अब एक बार फिर कोरोना वायरस बढ़ने के चलते लोगों से वही अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। माना जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ ये जंग आगे और जारी रहने वाली है। ऐसे में लोगों को एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ जंग में लड़ना होगा। मास्क लगाने की अनिवार्यता की पालना करनी होगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। लॉकडाउन को आज ठीक 1 साल हो चुका है। हालांकि कोरोना की जंग अब शुरू हुई थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कोरोना की ये जंग इतनी लंबी चलेगी। और अब तो लोगों ने कोरोना के साथ जीने की शायद आदत भी डाल ली है। हालांकि कोरोना काल में देश और दुनिया में बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन इस जंग में जनता ने भी अपने कदम कभी नहीं पीछे हटाए। यही वजह है कि देश में लगा यह लॉकडाउन आगे भी लोगों के दिल और दिमाग पर छाया रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। कोरोना महामारी के चलते देश में लगे लॉकडाउन को भले ही 1 साल बीत चुका है, लेकिन अभी भी लॉकडाउन की वो खौफनाक तस्वीरें ताज़ा हैं। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी नापते पांवों में छाले लिए चले जा रहे मजदूरों और असहायों की पीड़ा शायद देश ने उस वक्त पहली बार देखी। हालांकि इस बीच केंद्र और राज्य सरकारों ने रेल और बसों के जरिए इन असहायों को घरों तक पहुंचाने के लाखों दावे किए, लेकिन ये सब कागजों पर सिमटे नजर आए। लॉकडाउन की पहली बरसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। एक साल पहले 25 मार्च को देश भर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 तारीख को देश के नाम संबोधन में रात 12 बजे से लॉकडाउन की घोषणा की। ये वक्त हर किसी के लिए मुश्किल घड़ी से कम नहीं था।
हर कोई सोच रहा था कि अब क्या होगा, क्या हम कोरोना से बचेंगे या फिर काल का ग्रास बन जाएंगे। इस लॉकडाउन की सबसे ज्यादा चिंता उस वक्त उस वर्ग को थी जो दिन भर की दौड़ भाग और मजदूरी कर अपना पेट पाल रहा था। रात को लॉकडाउन लगने के निर्देश जारी होने के बाद देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हर कोई अपने घरों की तरफ भागने की जद्दोजहद में नजर आया। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। लॉकडाउन लगते ही एक साथ पूरा देश ठप हो गया। फैक्ट्री, कल कारखानों पर ताले लग गए। मालिकों ने मजदूरों और कामगारों को अपने हाल पर छोड़ दिया। ऐसे में इस वर्ग पर विपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। लोग सिर पर गठरी लेकर चलने लगे अपने घरों की तरफ, और सुनसान सड़कों पर हजारों किलोमीटर की दूरी नापते वो पांव जिन पर अब छाले पड़ चुके थे, लेकिन करे भी तो क्या, कैसे न कैसे इस वर्ग को घर तक पहुंचना था। तपती दोपहरी में क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग सब चले जा रहे थे अपने घर की तरफ, जो सैकड़ों से हजारों किलोमीटर दूर था। इस बीच कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जो दिल दहला देने वाली थीं। महाराष्ट्र से अपने घर जाने की चाह में पैदल निकले 16 मजदूर औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। यही नहीं, इस तरह के कई हादसों की खबरें देश के अलग अलग कोने से आती रहीं। गुजरात से आया हूँ। कल सुबह मैं वहाँ से चला था और जयपुर अभी पहुँचा हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे कोई साधन वगैरह मिल नहीं रहे हैं। परेशानी है, कल सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। कैसे घर पहुँचेंगे, कैसे क्या किया जाएगा। जयपुर अभी यहाँ मित्र के यहाँ रुकना था, रहने वाला अलवर का हूँ, तो समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, देखते हैं। देश भर में जब टीवी चैनलों और अखबारों में इन मजदूरों की भयानक तस्वीरें चलने और दिखने लगी, तो शायद केंद्र और प्रदेश सरकार की नींद टूटी, जिसके बाद केंद्र ने श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। कई हिस्सों में ये ट्रेनें शुरू भी हुई, लेकिन ये सब ऊंट के मुंह में जीरे के समान था, क्योंकि जितनी ट्रेनों में बोगियां बुक की गईं, उसके सामने हजारों की संख्या में मजदूर स्टेशनों पर खड़े नजर आए। इतना ही नहीं, इन ट्रेनों को लेकर राज्य सरकारें और केंद्र की सरकारें कई मर्तबा आमने सामने हुईं। इन सरकारों ने इस वर्ग की पीड़ा पर एक दूसरे पर ठीकरा तक फोड़ा, लेकिन ये मजदूरों को उस मर्ज की दवा नहीं दे पाए जिसकी शायद उस वर्ग को सबसे ज्यादा जरूरत थी। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से अपने गांव जा रहे श्रमिकों के एक जत्थे से पूछा गया कि अब स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं तो आप लोग पैदल क्यों जा रहे हैं। उनमें से एक ने कहा कि उन्हें स्पेशल ट्रेन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, इसलिए वो पैदल जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में नहीं, वो अपने गांव में मरना चाहते हैं। कौन है, ना खाने के लिए ना किराए के लिए पैसे नहीं है। काम चलती रहे तो उसकी अलग बात है। काम चल रहा है, बंदा जो भी पैसा कमाएगा अपना एक पैसा खर्च भी करेगा, एक पैसा रूम वाले को भी देगा, कुछ हाथ में नहीं मिलेगा, खाली पीली हाथ में पैसे रहेंगे, उसमें जाके देखते हैं। यहाँ बॉर्डर तक जाते क्या होता है, जाने देंगे या ना जाने देंगे, वापसी आने देंगे, उसका मतलब फिर उसके बाद ही पता। इतने छोटे बच्चे को लेकर कैसे जाओगे, तो सामान भी घर जाएंगे, काम क्या करेंगे। उधर राज्य सरकारों की ओर से अपने अपने राज्यों के मजदूरों को
दूसरे राज्यों के बॉर्डर तक बसों से लाने के फरमान भी जारी हुए, लेकिन ये भी नाकाफी साबित हुए। बसों में कुछ जगहों से मजदूरों और असहायों को बॉर्डर से लाया गया, जबकि कुछ जगहों पर छोड़ा गया। इस बीच वो तस्वीरें भी सामने आईं जिसमें बॉर्डर पर अप्रवासी लोग घंटों तक भूखे प्यासे अपने घरों की तरफ लौटने की आस में अटके रहे। कई बार इस वर्ग के साथ पुलिस से कहासुनी भी हुई, भीड़ पर लाठियां भी फटकारी गईं, लेकिन ये वर्ग करता तो क्या। मजदूरों और असहायों की इस पीड़ा में कई लोग फरिश्ते बनकर भी सामने आए। इन लोगों ने इन असहाय लोगों की खाने पीने से लेकर घर पहुंचने तक की व्यवस्था की। इस कड़ी में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद से लेकर कई साधारण तबके के लोगों ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए। लंगर लगाकर कई हाथ खाना खिलाते दिखे तो कई लोग इन लोगों को घर तक पहुंचाने की मशक्कत करते नजर आए। भले ही कोरोना की महामारी के चलते देश में लगे लॉकडाउन को 1 वर्ष बीत चुका हो, लेकिन अभी भी यादें ताजा हैं। खासकर इस लॉकडाउन की वजह से गरीब और मजदूर पर दोहरी मार झेलनी पड़ी। मजदूर को कई किलोमीटरों की यात्रा कर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। वहीं फैक्ट्री और कल कारखाने बंद होने से गरीब और मजदूर को 2 वक्त की रोटी के लिए लंबा फासला तय करना पड़ा। हालांकि रेलवे की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से रेलें चलाई गई, लेकिन वो नाकाफी थी। जबकि बात करें रोडवेज की, तो रोडवेज ने जरूर देश के अलग अलग हिस्सों से तो तस्वीरें आई, उसमें कई ऐसी तस्वीरें थी जिसमें रोडवेज इस तरह के लोगों को सहायता उपलब्ध कराते दिखी। वहीं बात करें इस दौरान जो गरीब असहाय सड़क पर चल रहा था, उसका भामाशाह ने ख्याल रखा। भामाशाह खुद उतरे और अपने कार्यकर्ताओं के संग ऐसे लोगों की सहायता की जो लंबी दूरी यात्रा करके अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। इन मजदूरों को, गरीबों, इन तमाम लोगों को ऐसा लगता था कि अगर उनको कुछ हुआ, वो होने से पहले अगर वो घर पहुंच जाएं, उसके बाद अगर उनके साथ कुछ घटित होता है या बीमारी उन्हें जकड़ लेती है, तो कम से कम ये जरूर उनको नसीब होगा कि उनकी मौत अपने घर में हुई है। कैमरा पर्सन गिरिराज खंडेलवाल के साथ दशरथ शेखावत, जंटी न्यूज, जयपुर। तो कोरोना की दुखद याद आज भी लोगों के जहन में है। हालांकि कोरोना से पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली है, लेकिन वैक्सीनेशन आने के बाद अब कोरोना का डर आम लोगों में थोड़ा कम हुआ है। चलिए एक नजर डालते हैं कोरोना के संक्रमण से वैक्सीनेशन तक के सफर पर। देश के लिए 1 जनवरी का महीना आफत लेकर आने वाला रहा, तो 2 जनवरी के महीने में राहत की खबर आई। हम बात कर रहे हैं कोरोना की दुनिया को घरों में कैद करने वाले सफर की। इस दुखद सफर को पूरी दुनिया भूलना चाहती है, लेकिन शायद ही अगले 50 वर्षों तक इसकी छाप हट पाए। चीन से आए कोरोना के इस वायरस ने 30 जनवरी को देश में दस्तक दी तो सरकारें चिंता में पड़ गई, लेकिन एक कोरोना संक्रमित के आने के बाद इसकी संख्या यूं बढ़ी कि देश को लॉकडाउन तक जाना पड़ा। कोरोना की दस्तक के साथ में ही देश दहल गया था। तब ना तो कोरोना बीमारी का पता था और ना ही इसके इलाज का, यहाँ तक कि इसके स्ट्रेन का भी पता नहीं लग पा रहा था। पूरी दुनिया में ये था कि आखिरकार वैक्सीन कैसे बनेगी, वैक्सीन को लेकर काम कैसे होगा, वैक्सीन कब तक आएगी, और जब वैक्सीन आ भी जाएगी तो देश और पूरी दुनिया जो संक्रमित हो रही है
उसको आखिरकार वैक्सीनेशन कैसे मिल पाएगा। और यही टेंशन थी सरकारों को भी, क्योंकि सरकारें भी इस मुहिम में जुट गई थी कि एक कोरोना जो संक्रमण है इसका इलाज कर लिया जाए, वैक्सीन बना ली जाए। लेब के अंदर तमाम जो वैज्ञानिक शोधकर्ता थे उनको जिम्मेदारी दी गई और यही वजह रही कि इस जंग के अंदर देश ने फतह हासिल की और आज वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ कि कोरोना संक्रमण से देश में 68 दिन तक बंद रखा गया। लगातार 4 चरणों में लॉकडाउन लगाया गया। 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन 31 मई तक चला। इसमें हवाई सफर से लेकर ट्रेन, बस और आमजन के यातायात के वाहन पूरी तरह से बंद रहे। हालांकि इस बीच देश के भामाशाहों ने वो मुहिम शुरू की जिससे जरूरतमंद तक भोजन पहुंचा तो हर हाथ को खाना भी मिला। लॉकडाउन के बाद देश अनलॉक के 6 चरणों में चला, जिसमें धीरे धीरे देश की गतिविधियों को खोला गया। स्कूल, मॉल और सिनेमा हॉल को सबसे अंतिम चरण में खोला गया। कोरोना की दस्तक के साथ ही केंद्र सरकार वैक्सीन को लेकर मुहिम में जुट गई थी, जिसका नतीजा ये रहा कि जनवरी 2020 में आई आफत का निदान भी जनवरी महीने में ही कर दिया गया। देश को 13 जनवरी को वैक्सीन की अच्छी खबर मिली, तो वहीं 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हुआ। आज देश में वैक्सीनेशन को लेकर काम जोरों पर है। हम लोग अबव 60 इयर्स वालों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन का, और इसके अलावा कोमोर्बिडिटी वालों का भी कर रहे हैं, फ्रंट लाइन वर्कर का भी कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर का भी कर रहे हैं। पहली डोज, दूसरी डोज कब क्या? फर्स्ट डोज लगाते हैं, फिर उसके बाद में 28 दिन के गैप पे लगा रहे हैं अभी, लेकिन अभी नया जो सर्कुलर है लोग जिस हिसाब से लगवाएंगे वैसे 28 से 45 दिन 60 दिन के बीच में लगाते हैं। संक्रमण से लेकर वैक्सीनेशन तक का ये सफर संकट भरा रहा, जिसमें रिश्तों की डोर मजबूत हुई तो राष्ट्रवाद का प्रेम भी बढ़ता दिखा गया। कोरोना संक्रमण का सफर काफी दुखदायी रहा है। 1 साल के दौरान काफी जाने भी गई तो लाखों की संख्या के अंदर लोग पॉजिटिव भी हुए। हालांकि इस दौरान देश की जनता का जज्बा देखने वाला था। सरकारों के साथ साथ आम जनता ने भी इस जंग के अंदर अपने 2-2 हाथ दिखाए। यहाँ तक कि सरकारों ने इंतजामात तो बेहतरीन किए, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आम जनता ने भी दिखाया कि आखिरकार संक्रमण को कैसे मात दी जा सकती है। लेकिन इस सफर में अब कोरोना संक्रमण के बाद अब दूसरा फेज यानी कि वैक्सीनेशन का शुरू हो गया है। ऐसे में आम जनता के लिए राहत जरूर है। हालांकि इस बीच अब राजस्थान में अगर बात कर लें तो दूसरी लहर जिस तरह से बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं चेताने वाली है। आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और पूरे देश के अगर आंकड़ों पर गौर कर लिया जाए तो अब पहले की तर्ज पर जो कि पिछले वर्ष मार्च और अप्रैल में चल रहे थे उसी तरह के आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन फिर भी सतर्कता फिलहाल जरूरी है, चाहे वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया हो। अब देखना होगा कि आखिरकार सरकारों का एक बार फिर से क्या कदम रहता है। सहयोगी मनमोहन रेवसिया के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर। तो दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस ने दुनिया की आर्थिक तरक्की को भी चौपट कर दिया और इस वायरस ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। देश की आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से थम गईं। मजदूर बेरोजगार हो गए और दिहाड़ी मजदूरों के सामने फाका कशी की नौबत आ गई और ऐसे में भामाशाह मददगार साबित हुए। कोरोना काल में पहली बार लोगों के खान पान भी काफ़ी बदले हुए नजर आए। देश में कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन काल की यादें हम इस रिपोर्ट के जरिए ताज़ा करने जा रहे हैं। ताज़ा इसलिए करना ज़रूरी है ताकि जो सबक हमने लिया है हम उसे भूलें नहीं। चीन के वुहान शहर से इस उपजी महामारी ने दुनिया की महाशक्तियों के साथ ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी बेपटरी कर दिया। देखते ही देखते देश में विकास की पहिए
थम गए। लॉकडाउन के शुरुआती महीनों वाली तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की विकास दर में जबरदस्त गिरावट हुई। जीडीपी के इन आंकड़ों में 1996 के बाद ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार 2020-21 वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून के बीच विकास दर में 23.9% की जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से मार्च 2020 में उपभोक्ता, निजी निवेश और निर्यात में भारी कमी आ गई, जबकि 2019 में अप्रैल जून तिमाही की दर 5.2% थी। इस अवधि में देश में स्थिति ऐसी बन गई कि धीरे धीरे हर राज्य में औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई। कोरोना की वजह से लगातार 3 महीने लॉकडाउन रहा, कर्फ्यू की स्थिति बनी रही। इससे हम लोगों का व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हुआ, बिल्कुल व्यापार नहीं हुआ। साथ ही हमारी जीडीपी की रेट भी जो है काफ़ी डाउन हो गई। हमारे कर्मचारी, हमारा स्टाफ बहुत बड़ी समस्या में फंस गया। हम लोगों के लिए स्टाफ की तनख्वाह देना, मकान का भाड़ा देना, ऑफिस का किराया देना, साथ ही बिजली का बिल जमा कराना, ये हमारे लिए बहुत ही संकट का विषय आ गया। ये था कोरोना वायरस, जिसके चलते पूरी दुनिया, भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। कल कारखाने बंद हो गए, लोगों पर रोजी रोटी का संकट भी आ गया, खासकर मजदूर और श्रमिक वर्ग पर। कोरोना काल कुछ ऐसा ही रहा, जिसके चलते देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। हालांकि धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां पटरी पर आई और ये घटनाक्रम अब जारी है। अनलॉक के साथ सितंबर 2020 में निर्यात में 5.27% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग वस्तुओं की अहम भूमिका रही, जबकि दवा के उत्पादों का निर्यात 24.3% बढ़ा। हालांकि इस अवधि में रत्न आभूषणों के निर्यात में 24.6% गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2020 से पहले 6 महीनों में निर्यात 21.43% से कम होकर 125.06 अरब डॉलर हो गया था, पर जून महीने के बाद तस्वीर बदलने लगी। सितंबर महीने में कुल निर्यात 27.65 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की अवधि में 26.02 अरब डॉलर रहा था। वर्ष 2020 के फरवरी महीने में निर्यात में सिर्फ 2.9% की वृद्धि हुई थी। वहीं सितंबर 2020 में आयात 19.6% कम होकर 30.31 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 37.69 अरब डॉलर रहा था। निर्यात में बढ़ोतरी और आयात में कमी होने से देश का व्यापार घटा सितंबर महीने में कम होकर 2.92 अरब डॉलर रहा। हालांकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मई में 20 लाख करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की, जिसे आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया गया। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक को भी मार्च 2020 से ब्याज दरों में 115 बेसिस पॉइंट की कमी करनी पड़ी। केंद्र और आरबीआई की ओर से किए गए निर्णय से पता चला कि महामारी के कारण कारोबार और रोजगार पर पड़े बुरे प्रभाव से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए केंद्र सरकार को और भी बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर देश की आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने समेत कई कड़े कदम उठाए। इसके बाद अनलॉक की शुरुआत हुई। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी। इस अवधि में केंद्र की मोदी सरकार ने अनलॉक का अधिकार राज्यों को दे दिया। अनलॉक के साथ ही एक और जहां देश में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष का बजट पेश कर दिया। इस बजट में विभिन्न सेक्टर्स को राहत देने का प्रयास किया गया। खासकर इस बजट में स्वास्थ्य बजट को जोड़कर 2,23,846 करोड़ कर दिया गया। बजट में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। इसी के बलबूते आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है, जिसके तहत 130 करोड़ से अधिक लोगों को टीका दिया जाएगा। बजट में कर्ज से डूबे बैंकों को राहत देने के लिए विकास वित्त संस्थान यानी कि DFI की स्थापना की घोषणा हुई, जो
$2.7 अरब 197 अरब डॉलर की पूंजी के साथ शुरू होगा। कोरोना काल और लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को बेपटरी जरूर कर दिया, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से अनलॉक की शुरुआत हुई और केंद्र सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा के साथ ही विभिन्न सेक्टर्स को राहत भी मिली। इसी के बाद केंद्र सरकार की ओर से बजट पारित किया गया, जिसमें विभिन्न सेक्टर्स को राहत देने का काम किया गया। हालांकि देश की आर्थिक गतिविधियां और देश की स्थिति और देश की जीडीपी फिर से गति पकड़ रही है, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रदेश की राज्य सरकार चिंतित है। ऐसे में आने वाले समय में कोरोना के आंकड़े ना बढ़े, यही दुआ की जाती है। सहयोगी मनमोहन के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर। इस उम्मीद के साथ कि इस एक साल में जो सबक हमको मिला है उसको हम वापस अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।